नमस्कार मित्रों, आपका हमारे YouTube चैनल जीएस अध्ययन क्लासेस पर एक बार स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि हम अपने इस YouTube चैनल जीएस अध्ययन क्लासेस पर आपको स्वास्थ्य शिक्षा अधिकारी यानी एचयू की फ्री ऑफ कॉस्ट 300 नंबर की क्लासेस चलवा रहे हैं। उसी के पार्ट में आज हम दूसरी समाजशास्त्र का दूसरा जो भाग है, इसमें स्वास्थ्य के सैद्धांतिक आयाम, इस पर हम डिटेल में चर्चा करेंगे। ये हमारे खुद के हैंड रिटन नोट्स है और इससे अगर फॉलो आप करेंगे तो 300 नंबर की पूरी गारंटी है, जिससे आपका जो है प्री में जो ये सेकंड पेपर आएगा उसमें आपका ये जो है क्वालिफाई हो जाएगा। तो दोस्तों, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करिए ताकि वो भी एचयू की 300 नंबर की फ्री क्लासेस की को देखकर जो है अपना लाभ उठा सके। तो दोस्तों, वीडियो में देर न करते हुए देख लेते हैं कि आज के दूसरी क्लास में स्वास्थ्य के सैद्धांतिक आयाम में हम किन किन बिंदुओं पर चर्चा करेंगे। तो दोस्तों, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ज़रूर से ज़रूर शेयर कर दिए। तो दोस्तों, ये आज दूसरा टॉपिक है, यानी स्वास्थ्य के सैद्धांतिक आयाम क्या होते हैं। तो इसमें तीन प्रकार की थ्योरियों पर चर्चा करेंगे, जहाँ से क्वेश्चन आपके बन सकते हैं। इसके अलावा ये थ्योरी को पढ़ने के बाद में हम आपको जो है इससे जुड़े 16 एमसीक्यू को भी प्रैक्टिस करवा देंगे, जिसको आप ज़रूर देख लीजिएगा। और चाहे तो इसके स्क्रीनशॉट लेकर या इसका जो है आप वीडियो को बार बार देखकर इसका जो है नोट्स बनाते जाइएगा। तो पहला हम बात कर लेते हैं, तो कौन सा है, संघर्षवादी दृष्टिकोण यानी कॉन्फ्लिक्ट थ्योरी। प्रमुख विचार किसका है, तो ये प्रमुख विचार है अपना कॉन्फ्लिक्ट थ्योरी का, यानी समाज में असमानता यानी इनक्वलिटी। ठीक है। दूसरा इसमें क्या होगा, अमीर बनाम गरीब और दोनों की स्वास्थ्य सुविधाओं में अंतर होता है, यानी जिसके पास धन ज़्यादा होता है वो सभी चीज़ों से संपन्न होता है, जो गरीब होता है वो क्या होता है, समाज में विभिन्न प्रकार की बीमारियों से वो घिरा रहता है और उसकी आर्थिक स्थिति और डाउन होती चली जाती है। गरीब जो होता है उसका क्या होता है, जैसे गरीब को क्या होता है, समय पर कम इलाज मुहैया हो पाता है, जिससे उसकी मृत्यु हो जाती है और अधिक बीमारियां उसको जकड़े रहती हैं। तो ये आपका क्या होगा, संघर्षवादी दृष्टिकोण यानी कॉन्फ्लिक्ट थ्योरी। जैसे फॉर एग्जाम्पल, जैसे आपका क्या हुआ, स्वास्थ्य सेवाएं अक्सर धनवान वर्ग के पक्ष में होती हैं। वहीं अगर निष्कर्ष की बात करें तो स्वास्थ्य असमानता यानी सामाजिक असमानता का ही एक परिणाम होती है। दूसरी जो है थ्योरी में अगर बात करें तो प्रकारवादी दृष्टिकोण यानी फंक्शनलिज्म की बात करेंगे। तो इसमें हम देख लेते हैं क्या होता है, यानी प्रकारवादी दृष्टिकोण में यानी फंक्शनलिज्म में, तो इसमें समाज क्या है, एक समाज क्या है, एक सिस्टम है। दूसरा, हर व्यक्ति का अपना एक रोल होता है, यानी हर व्यक्ति की एक भूमिका होती है जो समाज में रहकर अपने कामों को निष्पादित करता है। इसके अलावा स्वस्थ व्यक्ति और समाज का कार्य सुचारू रूप से एक दूसरे पर निर्भर होता है, यानी कोई भी काम करना है तो एक दूसरे की ज़रूरतों की पूर्ति हमें बनी रहती है। फिर क्या है इसमें, बीमार व्यक्ति और सिक रोल यानी समाज में योगदान कम की लाइन की बात करें तो हेल्थ इज एसेंशियल फॉर द सोशल स्टेबिलिटी, यानी स्वास्थ्य समाज की स्थिरता और संतुलन बनाए रखने के लिए अति आवश्यक है। इसी प्रकार से दोस्तों, यानी अगर स्वस्थ हम रहेंगे तभी हम समाज को अच्छे से समझ पाएंगे और अपने कार्यों को निष्पादित कर पाएंगे। इसका मतलब ये हुआ। अब थर्ड वाली थ्योरी की अगर बात कर लेते हैं तो इसमें क्या है, अंतः क्रियावादी दृष्टिकोण यानी इंटर एक्शनलिज्म। ये थर्ड आपका पॉइंट हो जाएगा। इसमें हम जो है 3 बिंदुओं पर चर्चा करेंगे और इसमें जो है क्या नाम है, जैसे पहला क्या है, बीमारी का अर्थ समाज तय करता है, जैसे स्टिग्मा यानी कलंक महत्वपूर्ण होता है। फिर इसमें क्या होगा, समाज का व्यवहार और मरीज के व्यवहार को प्रभावित करता है। फॉर एग्जांपल की अगर हम बात करें तो HIV मरीज से दूरी बनाने, ये क्या होता है आपका, ये सामाजिक में अंतःक्रिया को पैदा करता है, यानी क्रियावादी दृष्टिकोण होता है। फिर है एक मानसिक रोग की लाइन, यानी बीमारी एक सामाजिक निर्माण है, यानी समाज में देखा जाए तो लोग जो है अगर ये बीमारियां होती हैं तो लोग उससे घृणा करते हैं और दूरी बना लेते हैं। इसका मतलब ये होगा। ठीक है। इसमें क्या लिखा हुआ है, इलनेस इज अ सोशल कंस्ट्रक्शन। अब इसमें थ्योरी का अगर परिभाषा की बात कर लेते हैं तो परिभाषा इसकी आप हो सकता है एग्जाम में पूछी जा सकती है, इसको आप देख लीजिएगा। जैसे क्या है, स्वास्थ्य के सैद्धांतिक आयाम समाज में असमानता, सामाजिक भूमिका और सामाजिक, यानी क्या है, असमानता, सामाजिक भूमिका और सामाजिक धारणा के माध्यम से स्वास्थ्य को समझते हैं।
तो ये तो हो गई हमारी 3 प्रकार की थ्योरी जो कि स्वास्थ्य के सैद्धांतिक आयाम में पूछे जा सकते हैं। अब इसमें बात कर लेते हैं एमसीक्यू से। यहाँ से क्वेश्चन आपके बन सकते हैं, इसको आप अच्छे से देखिएगा, हो सके तो पेन और कॉपी लेकर इसको नोट कर लीजिएगा। जैसे पहला क्वेश्चन क्या है, स्वास्थ्य असमानता का संबंध किस सिद्धांत से है? तो आपका क्या होगा, संघर्षवादी सिद्धांत से। दूसरा क्या है, सिक रोल की अवधारणा किसने दी थी? तो आपका टॉलकॉट पार्सन्स ने दी थी। थर्ड आपका क्या है, समाज को एक सिस्टम के रूप में कौन देखता है? तो प्रकारवादी दृष्टिकोण वाले लोग समाज को एक सिस्टम के रूप में देखते हैं। फिर चौथा क्या है, इलनेस इज सोशल कॉन्स्ट्रक्ट, इससे किससे संबंधित है? तो इंटरएक्शनलिज्म से संबंधित है। पांचवें की अगर बात करें तो स्वास्थ्य सेवाओं में असमानता किसका उदाहरण है? तो कॉन्फ्लिक्ट थ्योरी की। ये आप जो है क्वेश्चन देख लीजिएगा, यहाँ से क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को सेकंड पेपर में आपको जरूर मिलेंगे। और चाहे तो इसको आप जो है स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, इसको कॉपी में नोट करते हुए खुद के नोट्स बना लीजिएगा, मेरे नोट्स से देख के जो है। अब बात कर लेते हैं हम जो है छठे क्वेश्चन की। तो छठा क्वेश्चन क्या है, समाज में बीमारी को देखने का तरीका किस सिद्धांत में आता है? तो इंटरलिज्म के उसमें आता है। फिर सातवां क्वेश्चन क्या है, बीमार व्यक्ति की भूमिका किस सिद्धांत में आती है? तो प्रकारवादी में आती है। ठीक है, आठवां क्वेश्चन देख लेते हैं। तो क्या है, स्टिग्मा शब्द किससे संबंधित है? तो सामाजिक कलंक से संबंधित है। नवा क्वेश्चन क्या है, गरीब वर्ग में अधिक बीमारियां किस सिद्धांत को समझाई जाती हैं? कॉन्फ्लिक्ट को समझाई जाती हैं। अब 10वां क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों, क्या है, तो आपका 10वां क्वेश्चन जो है, स्वास्थ्य समाज की स्थिरता के लिए आवश्यक है, यह विचार किसका है? तो फंक्शनलिज्म का ये विचार है। 11वां क्वेश्चन क्या है, संघर्षवादी दृष्टिकोण का मुख्य आधार क्या है? हाईली एक्सपेक्टेड है, तो ये असमानता का आधार है। फिर 12वां क्वेश्चन क्या है आपका, फंक्शनलिज्म किसे प्राथमिकता देता है? तो संतुलन को प्राथमिकता देता है। इंटरेक्शन किस पर आधारित है? तो अर्थ और व्यवहार पर आपका आधारित है। इसके अलावा आगे बढ़ लेते हैं, तो और क्वेश्चन जो इसमें इम्पोर्टेंट है वो देख लेते हैं। जो है अब आखिरी क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों, जो कि आपका यहाँ से होगा, यानी 14, 15 और 16 क्वेश्चन को देख लेते हैं। तो आपका 14वां क्वेश्चन क्या होगा, समाज में स्वास्थ्य असमानता किसका परिणाम होती है? तो सामाजिक अंतर का परिणाम होती है। इसके अलावा 15वां क्वेश्चन क्या है, तो आपका आरोग्य की अवधारणा के सिद्धांत पर आधारित है, तो फंक्शनलिज्म पर आधारित है। इसके अलावा 16वां क्वेश्चन देख लेते हैं, तो अंतः क्रियावादी दृष्टिकोण में क्या संबंध होता है? तो अर्थ का संबंध होता है। तो दोस्तों इस प्रकार से आज के इस सेकंड क्लास में हमने जो है स्वास्थ्य के सैद्धांतिक आयाम में उसके 3 डायमेंशन और उससे बनने वाले 16 का एमसीक्यू जो कि एग्ज़ाम में इम्पोर्टेंट है उस पर चर्चा की है। तो आप वीडियो को आखिरी तक ज़रूर देखिएगा शुरुआत से लेके, और इसको अपने मित्रों को ज़रूर इस चैनल को शेयर करिएगा ताकि उनकी भी स्वास्थ्य शिक्षा अधिकारी की फ्री क्लासेस की जो हम प्रोवाइड कर रहे हैं उनकी जो है तैयारी हो जाए। मिलते हैं दोस्तों फिर से एक नए वीडियो में अन्य एक टॉपिक के साथ में, तब तक के लिए धन्यवाद।